नाम जापक भगवत चरणारविंद आश्रित ये भ्रमित जब हो जाता है कि शरीरों में सुख है, भोगों में सुख है, तब ये काम कामना वासना ये परास्त कर देती है। हारना स्वभाव में नहीं है, साधक के स्वभाव में नहीं होना चाहिए। अगर हम हार भी गए तो हम हार नहीं मानते। कर तू मनमानी कितना करेगा, देखते हैं कब तक तू विजयी होता है। अगर तू अविनाशी का बच्चा है तो हम भी अविनाशी के बच्चा है। बहुत काल से मैं अपने प्रभु को भूले रहा, इसलिए तेरी चाल चलती रही और तेरी दाल गलती रही। अब नहीं गलने वाली। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि तेरा पावर क्या है, तेरी सामर्थ्य क्या है। अज्ञान से भ्रमित करके तू बार बार मुझे परास्त कर रहा है कि भोगों में सुख है। देख लेना, एक दिन तू घुटने पे होगा। अभी तू विश्व को घुटने पे कर रहा है, लेकिन भक्तों को नहीं कर सकता, जिनको यह बात समझ में आ गई कि सुख भोगों में नहीं, श्री भगवान में है। मनोरंजन करने का स्वभाव छोड़ दो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। भक्त जन रंजन भगवान का नाम है। हमारा मनोरंजन भगवान से होना चाहिए। हमारे मन को आनंद आह्लाद भगवान की चर्चा सुनने में, भगवान की लीला कथा कहने में, भगवान के नाम कीर्तन में, भगवत सेवा पूजा में, भगवत भाव से समाज सेवा में। हमारा मनोरंजन विषयों में नहीं होना चाहिए, व्यर्थ की वार्ता कथन श्रवण में नहीं होना चाहिए। परस्पर कथा सुधा रस निमग्न करणस तयो हो। खूब भगवत चर्चा करें और कानों को खूब सुनाएं जबरदस्ती। जहां नाम कीर्तन हो रहा वहां बैठ जाओ घंटा 2 घंटा, नाम कीर्तन जोर जोर से करो। थक जाओ तो नाम सुनाओ कान को। कथन और श्रवण का एक ही फल होता है। प्रभु मैं बड़ा अधम हूं। जब आपने हमको अवसर दिया मनुष्य शरीर प्राप्त करके मुक्त होने का, तब मैं भोगों में फंस गया। ये गति मेरे कर्म के अनुसार ही दिखाइए प्रभु, मेरे योग्य हैं। अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करने वाले हे भगवान, मैं आपके चरणों का सहारा लेता हूं, जो अपने आश्रित को निर्भय कर देते हैं। प्रभु मैं जीव इस माता के उदर देह में इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित बद्ध की तरह दुख भोग रहा हूं। बड़ा संतप्त हूं प्रभु। अखंड बोध स्वरूप हे भगवान, हे परमात्मा नमस्कार है। प्रभु इस समय मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, असंग हूं। मैं पांच भौतिक शरीर से संबंध रखने वाला नहीं हूं। इंद्रिय गुण शब्दादि विषय अहंकार ये सब मेरे नहीं। पर प्रभु ये अभी अभी ज्ञान हुआ है। हे प्रकृति पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। आपकी माया से स्मृति नष्ट हो जाती है कि मैं कौन हूं। यही कारण है कि आत्मा जीव कहलाया और वो माया के 3 गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंस करके कर्म करता, कर्म बंधनों में बंद करके फिर यही कष्ट भोगता है। बार बार जन्म, बार बार मरण। ये माया आपकी कृपा के बिना, आपके दिए हुए युक्ति ज्ञान के बिना ये नहीं नष्ट हो सकती। आपकी कृपा के बिना और आपके द्वारा दिए हुए युक्ति ज्ञान से माया से इस समय जो मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे पता है आपने ही प्रदान किया है, मेरी किसी साधना का फल नहीं। सबको ज्ञान होता है गर्भ में। प्रभु सबके हृदय में आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान हो। सबके हृदय में सबको ज्ञान देते हो। मैं जीव कर्मजनित बंधन को प्राप्त हो गया हूं। त्रिविध तापों की शांति के लिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। प्रभु मैं देहधारी जीव दूसरे देह माता के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के गड्ढे में पड़ा हुआ हूं। जठराग्नि जला रही, कीड़े नोच रहे, दुर्गंध युक्त ये जगह है जहां मैं हूं। उससे निकलने की इच्छा करते हुए दिन गिन रहा हूं प्रभु, एक एक मिनट गिन रहा हूं कि माता के गर्भ से निकलूं। प्रभु प्रार्थना इस बार निकाल दो इस दिन को यहां से। तेरे
इच्छन नितो विवसितुम गणयन समासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदान। एक एक दिन एक एक मिनट गिन रहा हूं कि भगवान की कब कृपा हो कि इससे निकलूं माता के गर्भ से। पर स्वामी फिर डर लग रहा है कि फिर निकल के गया, आपकी माया फंसा लिया तो फिर सब भूल जाऊंगा, फिर उसी में फंस जाऊंगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी तो लगता है कि माता के गर्भ में रहना अच्छा है, यहां माया नहीं सता रही, कष्ट ही तो मिल रहा है, पर बाहर गए तो माया फंसा लेगी फिर। इसीलिए श्री सुखदेव जी नहीं निकल रहे थे, 16 वर्ष हो गए। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए, वचन दिया कि तुम निकलो, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तो सुखदेव जी थे, अपने लोग जो निकलते ना, भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल बूंद गिरे और पृथ्वी में मलिन हो जाए, ऐसे प्रभु आप बड़े दयालु हो, मुझे बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान दिया, प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ और ये ज्ञान बना रहे, ये ज्ञान बना रहे, ऐसी कृपा कर दो। प्रभु इससे बाहर निकलकर जाने की तो प्रबल इच्छा है, पर भय है कि अंधकूप में गिर जाऊंगा, फिर फंस जाऊंगा, वही जहां बच्चा हुआ उसका ज्ञान अपहरण होता है। अब वो कहता कहां वो ज्ञान विज्ञान कहां, वो भगवान का ध्यान कहां। अब वो बेचारा रो रहा है कि अभी वो जो ज्ञान था, वो जो भगवत ध्यान था, वो कहां। फिर प्रपंच शुरू, अब जवान हुआ, फिर वही दुल्हन लड़का बच्चा परिवार, फिर बुढ़ापा मरने, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु धक्का दिया और मां के घृणित द्वार से बाहर निकले। देख लो हमारी तुम्हारी आवागमन की क्या हालत है। और फिर उन्हीं द्वारों में फंस करके वहीं जाने का विधान बना रहे हैं, उन्हीं द्वारों से निकले और उन्हीं द्वारों में आसक्त होकर फिर संसार का कौन सा सुख है। हे भगवान त्राहिमाम, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें, नहीं तो पशुओं से गिरी हालत होती जा रही मनुष्यों की, पशुओं से गिरी हालत। कैसे? पशुओं का तो एक समय है ऋतुकाल, मनुष्यों का कोई समय नहीं। राक्षसी बुद्धि छाई जा रही, ये नहीं सोच रहे कि मनुष्य जीवन सतमार्ग से चलने से, धर्म से चलने से ये जो लाभ प्राप्त होना हो, या धर्म आचरण करने से बहुत बड़ा पतन हो जाएगा। अब वो अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके कष्ट से बाहर निकलता है, श्वास की गति रुक जाती है, सोई वो स्मृति गई। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र और सब लिबलिबे पदार्थ के कीड़े की तरह छटपटाता है। गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और देहाभिमान रूपी अज्ञान दशा उसको प्राप्त हो जाती है और वो बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर लोग जो उसका अभिप्राय रोने का नहीं समझते हैं, उनके द्वारा उनका पालन पोषण होने लगता है। ऐसी अवस्था में प्रतिकूलता की निषेध की शक्ति तो है नहीं। अब शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया गया, छोटे छोटे जीव उसके कोमल शरीर को काटते, ना खुजलाने की सामर्थ्य, ना उठने की सामर्थ्य, ना करवट बदलने की सामर्थ्य, ना बता पाने की सामर्थ्य कि क्या कष्ट है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, डांस मच्छर आदि को बड़ा अच्छा लगता है काटना, कोमल त्वचा। अब बच्चा अवस्था में भी रोने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। बाल्यावस्था गई, कौमार अवस्था आई, खेल में मगन। पौगंड अवस्था भोग कर जब युवा अवस्था में पहुंचा तो बस काम भोग। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जवानी का बुखार किसको नहीं परास्त कर दिया, उसी को जो भगवान की शरण में है। नारी नयन सर जा ही न लागा। त्रिभुवन में वही जिसको अरविंदाक्ष भगवान के चिंतन का स्वभाव है, निरंतर अंतर पड़ा तो उसको भी, क्योंकि वो भी भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है। अब भोगों में ऐसी उसकी रुचि हो गई कि बिल्कुल भूल गया कि मुझे भजन करने के लिए यहां भेजा गया। अज्ञानवश बस काम क्रोध लोभ शोक इन्हीं में फंस गया। देह जैसे जैसे बढ़ा, सहदेहे न माने न वर्धमाने न मन्युना,
करोति विग्रहं कामी कामी स्वन्ताय चात्मनः भूतैः पंचभिरारब्धे देहे देह बुधो सकृत अहं मेत सदग्राह करोति कुमतिर्मतिम तदर्थम कुरुते कर्म यदबद्धो याति संस्कृतिं यो नुयाति ददत्क्लेश मविद्या कर्म बंधन। जवान देहाभिमानी अब वो रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में फिर फंस गया है। मुर्गा मछली मांस दुनिया का खाके और व्यभिचार काम परायण अपना नाश फिर शुरू कर दिया। जवानी मदोन्मत्त मत वाले हाथी की तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोवा मदांधो मदना तुरो वांधो में अंधा कौन जिसे काम ने अधीन कर लिया है। अब जब उसकी कामनाओं में कोई बाधा डालता भयंकर क्रोध आ जाता। क्रोध से वो कई पुरुषों से वैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए शरीर को मैं मान करके नाना प्रकार का अभिमान पूरी जवानी पापाचरण करने में धन कमाने में जैसे बने भोग भोगने में। अरे ये शरीर फिर वृद्धावस्था को जाएगा फिर मरेगा उसको ये पता नहीं। तरह तरह के ऐसे पापाचरण कर्म किए चित्त अशांत मन अशांत। अगर सन्मार्ग में चलने के लिए कोई उपदेश करे तो इतना जिह्वा और जनेन्द्री के भोग में उसे मलिन कर दिया है। उसको ऐसा लगता है बड़ा सुख है वो छोड़ नहीं पाता। रसेंद्री का और जनेन्द्री का समागम भोग नहीं छोड़ पाता। इस अवस्था में सतमार्ग में जो प्रेरणा देते हैं उनका साथ छोड़कर ये अनुगमन उन्हीं लोगों का करता है जिसके कारण इसको नरक मिले। दुष्ट लोगों का संग ऐसे लोगों का ये संग पकड़ता है जो ना सत्य है ना सोच। सोच माने पवित्रता, ना बाहर की पवित्रता ना भीतर की पवित्रता, ना वाणी में सत्य ना संयम ना दया ना बुद्धि भगवत वाली ना लज्जा ना क्षमा ना यश ना मन इंद्रियों पर संयम, बस मनमानी पापाचरण। अत्यंत सोचनी काम के खिलौना जैसा काम चाहे वैसा अशांत देहाभिमानी ये असत पुरुष ऐसों का कभी भी भूल कर साधक को संग नहीं करना चाहिए। भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं क्योंकि न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। साधक को मनुष्य को उपासक को और कोई ऐसा नहीं बांध सकता जैसा योषित संगाद्य था काम भाव से स्त्री संग बांध देगा और जैसा कामियों का संग बर्बाद कर देगा ऐसा कोई संग नहीं। इसलिए ना तथा से भवेन मोहो ऐसा ज्ञान ऐसा बंधन ऐसी आसक्ति और कहीं नहीं होती। एकमात्र योषित संगाद्य था या तत्संग संगता कामिनी का संग या कामी पुरुषों का संग दोनों का त्याग करके असंग भाव से मेरी इस माया का बल तो देखो। बड़े बड़े दिग्विजयों के सर पर पैर रख करके नाचती है। बड़े बड़े दिग्विजयों के पैर जो दिशाओं को भी जीत ले ऐसों के सर पर पैर रखकर नाचती। देखो मेरी माया का प्रबल बल। भ्रकुटी और मुस्कान मात्र से भ्रकुटी संचालन और मुस्कान मात्र से कौन ऐसा जिसको मोहित न कर ले। जब सृष्टि रचने वाले विधाता को मोहित कर लिया तो औरों की तो बात जाने दो। पीछे सुना है आपने बहुत ध्यान से। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भू विजम्रेण केवलम। देखो तो मेरी इस माया का बल जो दिशाओं पर विजय प्राप्त कर उनको भी रौंद दिया। उनकी भी खोपड़ी झुकवा करके रौंद दिया। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारु रुक्षु।
अगर कोई भव समुद्र से पार जाना चाहता है, गृहस्थ है, तो एक पत्नी व्रत नियम ले लो। जिसका पाणी ग्रहण किया है बस उसकी दृष्टि भर नहीं, अन्यत्र दृष्टि अगर दूषित करोगे तो पक्का वो नरक जाने का रास्ता है। संगम न कुरियात प्रमदा सुजातु, भगवान कपिल देव। योगस्य पारम परमारुक्षु मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंति या निरयद्वारमस्य। मेरी सेवा, मेरा भजन, मेरा चिंतन यदि निरंतर करके परम पद पर आरूढ़ होना चाहते हो तो विवेकी पुरुष वही है जो प्रमदा कामिनी का किसी भी तरह संग न करे। साध्वी का वही परम कर्तव्य है कि किसी भी तरह पुरुष शरीर का संग न करे और परस्पर कामाकर्षण वाले संग का भी त्याग करे, क्योंकि यह संग खुला हुआ नरक का द्वार है। मेरी रची हुई ये जो माया है ये धीरे धीरे नजदीक आती, समझने नहीं देती और फिर ऐसे गिरा लेती जैसे तिनके से ढका हुआ कुआं हो और आप बराबर समझ कर पैर रखे मुंह भरा गिर जाए। तो साधक को चाहिए योपयाति शनैर माया, शनैर माने धीरे धीरे, योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवाव्रतम। साक्षात मृत्यु देखे, मृत्यु ये मृत्यु है मेरा नाश करने के लिए। इसलिए योषित देव विनिर्मिता, देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर के हमारे परम पद को छुटाने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए माया आई है। संगम न कुर्यात प्रमदा सुजातु, क्यों? योपयाति शनैर माया योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैः कूपमिवाव्रतम। जैसे कुआं तृण से ढका हो, अगला कदम तुम्हारा कुएं में ही जाओगे, ऐसे बहुत सावधान। भगवान कपिल देव जी महाराज कह रहे, या मन्यते पतिम मोहान मन माया मृषभायतिम स्त्री त्वं स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम। स्त्री में यदि जो आसक्त हो गया तो अगला जन्म उसका पक्का हो गया, स्त्री ही होगा। जीव पुरुष शरीराभिमानी जो स्त्री में आसक्त है, या मन्यते पतिम, मैं इसका पति हूं, मोहन मन माया मृषभायति, वो मेरी माया से मोहित होकर अपने को पति समझता है और सामने स्त्री, तो स्त्रीत्वम स्त्री संगतः अत्यंत आसक्त, तो प्राप्तो वित्तापतक ग्रह प्रदम, वो निश्चित अगले योनि उसको स्त्री की प्राप्त होगी। आसक्त बहुत विचित्र है। तामात्मनो विजानीयात् पत्य पत्य ग्रहात्मकम दैवोपसादितम मृत्युम मृगयोर गायनम यथा। जैसे व्याधे का गान सुन करके मृग आकर पास खड़े हो जाते हैं और फिर उनको छाती में बाण सहना पड़ता है, मरना पड़ता है, ऐसे विधाता की रची हुई फांसी समझो। ये काम कामनी वासना की खेल जो है ना, ये विधाता की निश्चित की हुई मृत्यु समझो, फांसी समझो।